फाइनेंशियल सेक्टर्स के जाबाज बैंकर साथियों को मेरा प्यार भरा लाल सलाम। आज मैं अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स की कड़ी में आपको मिलवा रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंदौर में कार्यरत प्रिंसी जैन से व उनके हस्बैंड प्रयास जैन से। प्रिंसी की पहली मुलाकात मेरे से जब हुई जब प्रिंसी ने सितंबर 2011 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रतलाम क्षेत्र की ग्रामीण शाखा शिवगढ़ में ज्वाइन किया और उस टाइम मैं वहाँ पर डेपुटेशन पे था। हम लोग स्टाफ में साथ में आते आते थे, प्रिंसी भी हमारे साथ में आती आती थी। धीरे धीरे उसको न्यूमरोलॉजी का पता लगने के बाद उसका लगाव मुझसे बढ़ता गया और उसी तरह से उसके प्रश्नों की कड़ियाँ भी धीरे धीरे लंबी होने लगी। मैं जहाँ तक हर संभव होता था प्रयास करता था कि उसके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। इसी बीच इनके मम्मी पापा और इनकी अंजू मासी इंदौर वाली, उनसे भी मेरा काफ़ी लगाव हो गया और उनका यही प्रश्न रहता था कि अब प्रिंसी की शादी कब होगी। मैंने एक तारीख उसके लिए निकाली थी 12/12/2012। मैं जानता था कि यहाँ इसकी शादी की संभावना नज़र नहीं आती है, पर वो शिवगढ़ से जाएगी या हम लोगों से थोड़ा सा दूर जाएगी अवश्य। आखिर वो तारीख भी आ गई 12/12/2012। हम दिन भर बैंक में काम कर रहे थे और वो मेरे मज़े ले रही थी कि सर मेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और शाम को जैसे ही हम लोग कार से निकले तो ब्रांच में से निकलने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंदौर रीजनल ऑफिस से मनीष व्यास जी का फ़ोन आता है कि प्रिंसी, तुम्हें कल सुबह रतलाम बैंक शाखा पर रिपोर्ट करना है और फिलहाल तुम्हारा डेपुटेशन कंसीडर किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा उसके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाला विषय था। साथियों, इसे मैं एक सिंबॉलिक मतलब प्रतीक के रूप में प्रिंसी का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, किंतु मेरा अपने सभी सेंट्रलाइट साथियों के साथ बहुत ही लगाव रहा है और जब भी जिसको भी ज़रूरत पड़ी है मैंने हर संभव मदद की कोशिश की है। लीजिए पहले सुनते हैं अपन प्रिंसी जैन व प्रयास जैन को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंसी। आई एम प्रयास। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप भगवानानी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और जिनसे मेरी पहली मुलाकात 20 सितंबर 2011 में हुई थी, जिस दिन मैंने बैंक ज्वाइन किया था। सेंट्रल बैंक में ही मैंने ज्वाइन किया था और सर भी सेंट्रल बैंक में ही थे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट डे ही सर से मेरी काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी जान पहचान हुई और धीरे धीरे मुझे उनके बारे में जानने का मौका मिलता गया। हम लोग साथ आते जाते थे और सर ने धीरे धीरे मुझे अपनी न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। मैं भी उनसे कई चीज़ें पूछने लगी अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर के मैं उनसे काफ़ी सवाल करती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अपनी तो सॉरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रदीप सर। सर के मेरे साथ काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। जो सर ने मुझे बताया वो वैसे वैसे चीज़ें मेरे साथ सही होती गई, तो मेरा ट्रस्ट उनके ऊपर और बढ़ता गया और अब तो इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने कहा मतलब मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो गया। लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट है मुझे उनके ऊपर। और फर्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि सर ने बताया था कि तुम्हारी इंगेजमेंट किससे होनी है और कितने दिन में डन होनी है। वो एग्जांपल बिल्कुल 100% उनका सही रहा। जैसा उन्होंने बताया था उतने ही दिनों में मेरी इंगेजमेंट डन हो गई थी। और सर ने जो लाइफ पार्टनर मेरे लिए चूज़ किया था, आई एम सो हैप्पी विथ हिम। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उनसे। और जैसा कि एंगेजमेंट के बाद मैंने भी प्रिंसी से बहुत कुछ सुना सर के बारे में, तो धीरे धीरे फिर मैं भी सर को परेशान करने लग गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि बेबी होने के बाद सर ने कहा था कि आपके बिजनेस में बहुत चेंजेस आएंगे और ऑब्वियसली जैसे ही उसका बर्थ हुआ उसके बाद सडनली कुछ चेंजेस आने लगे जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगे।
एक एग्ज़ाम्पल और है मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, बैंक ज्वाइन करने के बाद का ही एक एग्ज़ाम था। उसको लेकर के मैं काफ़ी डिप्रेस चल रही थी। तो सर ने कहा था डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और इवन सर ने मुझे ये बता दिया था कि तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे इसमें। तो मैंने जैसे ही अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम था, मैंने जैसे ही सबमिट किया एग्ज़ाम और मैंने मार्क्स देखे, एंड आई वाज सो शॉक कि जो मार्क्स हमने बोले थे वही मार्क्स मीन्स कि स्क्रीन पे मुझे दिख रहा था। मैंने बाहर निकल के सबसे पहला कॉल सर को किया एंड कहा सर थैंक यू सो मच। धीरे धीरे सर के साथ अटैचमेंट हुआ, सर के साथ फिर फैमिली से उनकी अटैचमेंट हुआ। धीरे धीरे हम दोनों की फैमिली ऐसा लगने लगा कि एक ही फैमिली बन गई है। तो अभी तो सर रतलाम छोड़ कर के गुड़गांव जा चुके हैं, लेकिन किलोमीटर्स में डिस्टेंस बढ़ा है, लेकिन दिल से दूरियां नहीं बढ़ी है। तो मैं यही कहूँगी सर कि आप जब भी आप चाहे आप कितनी भी दूर रहें, आप हमारे हमेशा पास रहेंगे। और अब मुझे वेट है मेरी बेटी की, जो डिटेल्स मैंने आपसे कही है वो मुझे चाहिए बस। डियर फ्रेंड्स, जैसा अभी आपने वीडियो में प्रिंसी को देखा और सुना, जब प्रिंसी सेंट्रल बैंक इंदौर में थी और हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं CIIB के, उसका एक पेपर था जिसकी वो छुट्टियां लेकर तैयारी कर रही थी। किंतु 2 दिन पूर्व वो इतनी नर्वस हो गई थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और मैं पास नहीं होंगी। इसके मम्मी पापा का भी फ़ोन आया कि वो काफ़ी नर्वस है। मैंने उसे समझाया और उसके लिए उस पूरा मटेरियल मेरे पास था ही सही, उसके आंकड़ों का मैंने मेहनत करके एक परसेंटेज निकाले और उसको बड़े विश्वास के साथ समझाया कि तू ज़रूर पास होगी और भगवान ने चाहा तो ये नंबर तुझे मिलेंगे, तो अवश्य देने जा। क्योंकि ये प्रयोग मेरा नया नहीं था। मैंने मेरी बड़ी बिटिया आकांक्षा जो अभी स्वीडन में है, वो जब 5th 8th 10th 12th में थी, जब मैंने कई बार इन चीज़ों को लेकर, जब हमारे सामने कोई नवीन चीज़ आती है तो हम बहुत सारे आंकड़े उनको इकट्ठा करते हैं और अपने फार्मूलों पर रख के उसको चेक करते हैं और उसमें हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके नज़दीक से नज़दीक हम रिज़ल्ट के पहुंचने की कोशिश करें। वही मैंने प्रिंसी के साथ भी किया और उसे सेम मार्क्स मिले। ये मेरे लिए एक प्रोत्साहनजनक बात मेरे खुद के लिए भी थी। साथियों, अभी कोविड-19 के दौर के कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।